ये जो आप नाम देख रहे हो, आर डेडिकेंट और जी कैंटर, ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, एकदम हाई लेवल का मैथमेटिशियन। कहाँ का है? दोनों का दोनों जर्मन का है, कैंटर और डेडिकेंट। इन्होंने ये बताया, ठीक ना, जो भी नंबर लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेके चले जाओ, ठीक ना, वो हमेशा एकदम यूनिक होगा। जैसे ये आपका नंबर लाइन है, इस पे अपने मन से कोई भी पॉइंट आप पॉइंट कर दो, इस लाइन पे कोई भी आप एक पॉइंट पॉइंट कर दो, ठीक ना, ये हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा। ये मैथमेटिशियन ने बताया, ठीक है? आज के क्लास में आप पढ़ोगे हाउ टू शो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आज का टॉपिक का नाम, ठीक। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की मदद से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे प्यारा सा है रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है, ठीक ना। ये जो आप रूट अंडर 9.6 ये सब देखते हो, ये सब आपके सिलेबस में नहीं, नॉट इन सिलेबस। ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्या है? सिलेबस में, ठीक ना। सबसे पहले ये देखते हैं, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, बोलोगे जी सर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक। स्केल से 1 यूनिट, जैसे मैं सिखला रहा हूं ठीक उसी तरह से आप सीखना, ठीक ना। मैं यहाँ पे ऐसा अपने को बता देता हूँ, 1 यूनिट जो होगा ना, मैं जो यहाँ समझाने के लिए लूंगा 2 सेंटीमीटर। अब चाहो तो 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ठीक ना। तो मैं 3 सेंटीमीटर ही लेता हूँ, ताकि मेरा फिगर कैसा दिखे? बड़ा फिगर दिखे, ठीक। तो ये आपका स्केल पे जाओगे, स्केल पे 3 सेंटीमीटर आपको दिख जाएगा। ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये पॉइंट से लेके ये वाली पॉइंट तक कितना हो गया? 1 यूनिट। ओ ए, ओ से लेके ए तक यहां लिखोगे ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। लिखना 1 यूनिट ही है, ठीक ना। अब जो ए पॉइंट है इस पे 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा। कितना? 90 डिग्री। चाहो तो आप इससे भी 90 डिग्री बना सकते हो, ये वाली है ना। 90 डिग्री दिख गया? बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री दिख गया। अब इस पे 3 यूनिट कट कर लेना है। 3 यूनिट क्या कर लेना है? कट कर लेना। 3 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 यूनिट, ठीक। अब इसको स्केल से, तिरछी स्केल करके ये वाला पॉइंट को सामने वाली पॉइंट से क्या कर देना? मिला देना, ठीक?
डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ठीक, डॉटेड लाइन से मिला दिए, बोलोगे जी सर। अब याद कीजिए, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कुछ इस तरह से एक होगा जिसको बोलते हैं कंपास। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये रख देते हैं, सेंटर नहीं, ये वाली पॉइंट पे। ठीक, सेंटर रख के नीचे की तरफ कट करोगे। कट नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक ना, नीचे की तरफ कट करोगे। ये जो आप ऐसे करके अब लिख भी दो, ये जो कटिंग पॉइंट हुआ है ना, ये ओ से लेके पी तक, ये वाला पॉइंट को नाम पी दोगे। ठीक ना, ये वाली पॉइंट ओ से लेके पी तक, ठीक ना, ऊपर तक ये वाले पॉइंट यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, रूट 2। कैसे हुआ, आप लिखोगे यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे लिखोगे 1 यूनिट, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, √2। ठीक ना, ओ इक्वल टू 1 यूनिट, इसको लिखोगे ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, यूजिंग पैथागोरस, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ओ बी, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, बोलोगे 2। देयर फोर ओ बी इक्वल टू √2। ओ बी कितना हो गया, √2। ठीक, लिखोगे टेकिंग, टेकिंग ये कहा हो गया जी, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज, ओ बी इक्वल टू रेडियस, ड्रॉ एन, ड्रॉ एन आर्क, आर्क को आप ड्रॉ करोगे। ठीक ना, ओ बी इक्वल टू रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग लाइन एट पी, देयरफॉर ओ बी इक्वल टू, ओ पी इक्वल टू √2। ये हो गया, यहां तक समझने में दिक्कत, बोलिए। कंपास है आपके पास, तो इस चीजों को आप वहां पे बैठ के भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे अब हुआ √3, √3 जो आपके सिलेबस में आप √2 सीख गए, अब √3 सीख लो। ठीक है, √3 बनाने के लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, √2, ये ध्यान में रखना। ठीक है, लिखोगे फर्स्ट वी ड्रॉ, फर्स्ट वी ड्रॉ √2, पहले क्या ड्रॉ करोगे, √2। √2 ड्रॉ करने के लिए फिर उसी तरह जैसे अभी मैंने सिखलाया, यहां आप साइड में लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। चाहो तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, अब बोलोगे सर इस बार 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर, जो भी इच्छा करे वो लिख सकते हो। ठीक है?
मान लो 2 सेंटीमीटर थी, ये टेक कर सकते हो। नहीं जी, बच्चा को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम थ्री ही लेते हैं। 3 सेंटीमीटर। ठीक। इतना करने के बाद आप जो पॉइंट है अपने पास, ये वाले पॉइंट, ठीक ना, इसको यहाँ पे ले जाओगे। ठीक। 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री हो गया। स्केल को यूं मोड़ना है, यहाँ पे लेके आना है। 3 सेंटीमीटर जहां पे दिखलाई दे, बस वहां पे बिंदी लगा देना है इस तरह से। ठीक। बिंदी लग गया। इसको, स्केल को रोटेट कीजिए, ये वाली पॉइंट से सामने वाले पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक। अब ये जो अपना नया वाला पॉइंट आया है, ठीक ना, ये जो नया वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना है? ये बोलोगे सर ये √2 है। अब ये √2 पे आप 1 यूनिट फिर से, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस पे आप फिर से 90 डिग्री बनाइए। कैसे 90 डिग्री बनाओगे? रोटेट कैसे होगा? हाँ, यहाँ से इसको यहाँ पे रखोगे। फिर इस पे 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट ही लेनी है। रोटेट कीजिए, 1 यूनिट इस पे कट कीजिए इस तरह से। 1 यूनिट कट करोगे तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? ये 3 पे। ठीक है। कंपास को यहाँ से मिला दें। इसको ये मैच करने। पानी में। पानी पानी। देखो, आप इसको मैच करने के बाद, ठीक ना, यहां से कंपास लगाओगे, ठीक ना, इंक्रीज करोगे यहां तक, इस तरह से इसको आर्क को ड्रॉ कर दोगे। ठीक। ये जो प्रीवियस लाइन थी आपकी, ये जो प्रीवियस लाइन था उसको क्या करोगे? एक्सटेंड कर दो। ये हो गया आपका OABC। ये कितना? 1 यूनिट। अब ये √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 + 1 कितना? √3। अब ये जो नया वाला जो पॉइंट आपका निकला है ना, O से लेके P तक, ये कितना होगा? √3 यूनिट। ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी बनाओगे। ठीक ना। √3 वाला है तो पहले √2 बनाना है, √2 पे 1 करके उसके बाद क्या बनाना है? 3 बनाना है। ठीक ना। और राइट। एग्जाम में आएगा सर, एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, कोई तो एक आएगा ना। राइट OA इक्वल टू कितना? 1 यूनिट।
ए बी इक्वल टू 1, देन ओ बी इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, √2। नाउ नाउ ड्रॉ बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ये लिखने का कोई जरूरी नहीं है, लिख देते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो कोई भी अच्छी कोई बात नहीं। ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3। हेंस ओ पी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू √3 यूनिट। समझने में कोई दिक्कत? आपके पास कंपास होगा, राइट इन कमेंट। क्या आपके साथ कंपास है? क्या आपके टूथ ब्रश में नमक है? क्या आपके पास कंपास है अभी? यस, नो, बोलिए। नो सर। अब कौन सा घर जाओगे तो कंपास मिलेगा जी? क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके भेजो तो कॉपी पे। इसीलिए बोल दिए नहीं है। कॉपी पे है, बनाओ, सॉल्व करो। एग्जाम में भी बोल देना नहीं है। 2 मिनट का समय है, कोशिश करो बनाने की। पहले से बना के रखे हो, उसी को फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। एग्जाम में उधारी पे ले लेंगे, जिस तरह से आज पेन ले रहे थे उधारी पे। कॉपी में पहले से बना होगा ना, उसका फोटो क्लिक करके भेजो। व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, आप चैट में ही भेज सकते हो फोटो भी। जिसमें आप कमेंट पे लिख रहे हो ना, इसी तरह से आप फोटो क्लिक करके फोटो भी भेज सकते हो। टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो फिर मुझे वहां से कॉपी करनी होगी। आप कमेंट से दिखाओ ना। एक यहाँ पे होगा फाइल करके ऑप्शन होगा, जहां पे आप मैसेज कर रहे हो ना, वहां पे एक इस तरह से ऑप्शन होगा।
एक तो होगा इस तरह से, उसके बाद इस तरह से होगा फाइल करके। उसके बाद नीचे होगा स्क्रीनशॉट। नहीं है सर, ऐसे कैसे नहीं है? ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करो। मत सेंड करो, हम यहाँ बना दे रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बोलोगे यस सर, रियल नंबर का दो पार्ट है, ठीक ना। रियल का दो पार्ट, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो ये बोलोगे ट्रू। Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। क्या अब सभी पॉइंट रहेगा वो रूट m के फॉर्म में आ ही जाएगा? नहीं। जैसे ये 2.5 है, ये भी तो नंबर लाइन पे है, थ्री भी नंबर लाइन पे है, लेकिन थ्री को आप रूट अंडर 9 लिख सकते हो, लेकिन 2.5 को रूट अंडर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जैसे रूट अंडर 2.5 इज नॉट नेचुरल। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये भी फॉल्स। ऊपर वाला ट्रू है लेकिन नीचे वाला क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे का आंसर आया है। ये तो आज का सॉल्यूशन है जी। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है ये मेरा हैंड राइटिंग? नहीं नहीं, तू लिखे तो आप ही लिखो, चेक किया होगा मेरा। ठीक है, सबसे पहले यहां से 2 यूनिट ड्रॉ करोगे आप, ठीक ना। 2 यूनिट इस तरह से, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ठीक। इस पे फिर एक 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 1 यूनिट। 1 यूनिट आ जाने के बाद आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। उसके बाद ये जो आप लाइन लिए थे ना, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लोगे, ठीक। इंक्रीज करने के बाद कंपास को याद करना है, बगल वाले से मांग लेना है। ये जो नया वाला लाइन यहाँ से यहाँ आप ड्रॉ किए हो ना, ये क्या है? रूट अंडर 5। गुड हो गया, समझ में आया। एग्जाम में आए तो स्केल से अच्छे से बनाना है, ठीक ना। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। जैसे कोई भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर एन इज इरेशनल व्हेन एन इज
पहला ऑप्शन एनी नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो। स्क्वायर कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो हमेशा प्राइम के केस में होगा, ठीक ना। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब कैसा है, इरेशनल नंबर। अगर आप √9 ले लोगे तो ये तो 3 हो जाएगा, √25 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। इसका आंसर होगा, एक और क्वेश्चन लिखो, √n इज रेशनल when n is prime, even, odd, perfect square number। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √4, √16, √9, ऑल आर रेशनल। कैसा है परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये जो 3 डिवीजन दिखाया गया है इसको आप ध्यान पूर्वक देखो, ठीक ना। पहले 10 को 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, डिवाइडेड 3। सर कितने देर की क्लास, बस 4 से 5 मिनट। ये 7 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 को 7 से डिवाइड करोगे, तो ये जो डिवीजन है ना ये कितने डिजिट तक रहती है, 6 डिजिट तक करोगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा है, रिपीटिंग। 1/7 को ऐसे लिख सकते हो, 0.14287, मैक्सिमम 6 डिजिट, ठीक ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट
इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ऑफ की जगह पे इन लिख लेते हैं, ठीक ना। इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 3, 4, 6, 7। इसका आंसर बताइए तो दिव्या, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही बताए हैं आदित्य, 6। अगर 1/प्राइम है ना, तो इसका आंसर हो जाता है प्राइम से एक कम। प्राइम से कितना कम? एक कम। तो ये शॉर्ट मेथड है, पूरा डिवाइड करने की जरूरतें नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। अभी अभी आप देखे होंगे ये वाला, यहाँ पे देख रहे हो 1/7, तो इसको एकदम डिवाइड किया है, तो मैक्सिमम कितना डिजिट है? 6 डिजिट। इसके बाद फिर से डिवाइड करेगा तो वही आ जाएगा, देखो 7 ठीक। तो पूरा डिवाइड कर, डोंट डू लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से नहीं बनानी, ठीक। कि बस एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 2017 लिखा हो, सॉरी 7 लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख लो 2027। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से माना जाता है, ठीक। 12 पेज हो गया।